दोस्तों, इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन में आपको बहुत सा टाइप का फॉल्ट देखने के लिए मिल जाएगा और इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो बना के भी मैं आप लोगों को समझाया हूँ। टेलीग्राम और व्हाट्सएप और यूट्यूब चैनल में बहुत सा फ्रेंड का एक रिक्वेस्ट है कि जो आपका इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन है, इसमें जो आपका क्रॉस ट्रेवल है जिसको हम लोग सीटी बोलते हैं, तो सीटी बिल्कुल भी लोड नहीं ले रहा है। बिल्कुल एकदम शुरू से लेके लास्ट तक एक अलग से वीडियो बना के समझा दीजिएगा तो हम लोगों को काम करने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और बहुत आसान तरीका से इस फॉल्ट को ठीक कर लेंगे। जब आप इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन में काम करते हैं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, ईओटी क्रेन। अभी आपको एक चीज़ देखना है कि जो कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो ये जो सीटी बिल्कुल भी लोड नहीं ले रहा है, वो कितना टन का क्रेन है। एक एग्जाम्पल के लिए आपके पास 10 बाय 10 टन का क्रेन है या आपका 15 बाय 10 टन का क्रेन है। मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें देखिएगा, जो आपका क्रेन ड्राइवर रहता है जिसको हम लोग क्रेन ऑपरेटर रहता है, जो आपका इलेक्ट्रीशियन है या इलेक्ट्रिकल का फोरमैन है, उसको एक कंप्लेन करता है कि सीटी बिल्कुल भी लोड नहीं ले रहा है। जब हम फर्नेस के पास जाके फर्नेस का साइड को तोड़ रहे हैं या स्लैग को नीचे गिरा रहे हैं, वो किस में होता है ना, जो आपका एसएफसी पैनल है, ठीक है, ये आपका कितना टन कैपेसिटी का होता है ना, 25 टन कैपेसिटी का होता है या आपका 40 टन कैपेसिटी का होता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट जो आपका इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन है, जो आपका मैग्नेट क्रेन है जिसमें हमेशा कंटिन्यू मैग्नेट चलता है, उसी क्रेन में देखिएगा इस टाइप का फॉल्ट आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। और जो आपका छोटा छोटा फर्नेस रहता है, इसमें जो आपका स्लैग है उसको हाथ से उठाता है, इसीलिए जो क्रेन ऑपरेटर रहता है उतना कंप्लेन नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई जगह में 25 टन या 40 टन का फर्नेस में आप काम कर रहे हैं तो जो आपका क्रेन ऑपरेटर रहेगा यही सेम आपको कंप्लेन करेगा कि जब हम स्लैग को फर्नेस के ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो सीटी बिल्कुल भी लोड नहीं ले रहा है। मतलब जो आपका क्रेन ऑपरेटर बोल रहा है, इसका बोलने के बाद आपको चेक करना है और स्टेप बाय स्टेप अच्छा से चेक करना है, तभी इस फॉल्ट को आप ठीक कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादातर 10 बाय 10 टन या 15 बाय 10 टन या इसका जितना सारा नीचे का क्रेन रहता है, सब में यही सेम प्रॉब्लम रहता है। तो जब आपको क्रेन ऑपरेटर बोलेगा कि सीटी बिल्कुल भी लोड नहीं ले रहा है, तो आपको जो चेक है वो शुरुआत कहाँ से करना है, तो इसके लिए क्या रहता है, एक आपका सीटी का पैनल रहता है। क्रेन में जो आपका स्टार्टर लगता है, सभी जानता है कि इसका क्या नाम है, ये सीटी का पैनल है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू होगा और आपसे पूछेगा क्रेन में कौन सा स्टार्टर रहता है, आपको बताना है रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल स्टार्टर। अभी जो आपका सीटी का पैनल है, इसमें आपको जाके देखना है कि जो आपका पावर का कॉन्टैक्टर है, पावर का कॉन्टैक्टर क्या रहता है, एक आपका रिवर्स का रहता है, एक आपका फॉरवर्ड का रहता है। तो ये हो गया हमारा एक रिवर्स का कॉन्टैक्टर और एक हो गया आपका फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर। जब आपका रिवर्स का कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है, उस टाइम जो आपका रेजिस्टेंस का कॉन्टैक्टर है ये ठीक से काम कर रहा है ना नहीं कर रहा है। मतलब जब आपका रिवर्स साइड चलेगा उस टाइम रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, ज़्यादातर देखिएगा जो आपका सीटी रहता है इसमें 3 स्टेप देता है या 2 स्टेप का रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर लगा के देता है। तो ये आपने एक बार रिवर्स साइड चेक कर लिया, फिर दूसरा फॉरवर्ड साइड भी आपको चेक करना है कि ये जो 3 को रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर है ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इस चीज़ को हम किस लिए बोल रहे हैं ये भी आपको अच्छा से समझना है कि आपका रिवर्स साइड में इस टाइप का कुछ भी फॉल्ट नहीं है। जब आपका फॉरवर्ड साइड चल रहा है उसी टाइम इस टाइप का फॉल्ट आ रहा है, तो उस टाइम पहला जो चेकिंग होता है, जाके
पावर कॉन्टैक्टर का रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों कॉन्टैक्टर आपको चेक करना है। इसके बाद जो आपका रेजिस्टेंस का कॉन्टैक्टर है, स्टेप बाय स्टेप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तीनों कॉन्टैक्टर को आपको अच्छा से चेक करना है। जब ये चेक हो गया, ये चेक करने के बाद आपको कुछ भी फॉल्ट नहीं मिला तो इसका आगे का चेकिंग करना है ना। इसका आगे का चेक क्या है, तो इसके बाद जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स रहता है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, DEF। इसमें जो आपका ये स्लिवरिंग मोटर है, स्लिवरिंग मोटर में जो आपका रोटर है, रोटर से 3 गो केबल आ रहा है। यहाँ पे आपके एक स्लिवरिंग लगा हुआ है और स्लिवरिंग के बाद किस में आ रहा है, मोटर टर्मिनल में आ रहा है। मोटर टर्मिनल में आने के बाद जो ये केबल है ये किस में जा रहा है, रेजिस्टेंस बॉक्स में जा रहा है, जाके DEF में कनेक्शन हो रहा है। तो पहले आपको रेजिस्टेंस बॉक्स से DEF तीनों केबल को खोल देना है और रेजिस्टेंस बॉक्स को अच्छा से चेक करना है कि जो आपका मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को आपको कॉन्टिन्यूटी में सेटिंग करना है। सेटिंग करने के बाद D में, E में, F में आपको कॉन्टिन्यूटी देखना है। ये किस तरह से देखना है, एक बार D और E में चेक करना है, एक बार E और F में चेक करना है, एक बार F और D में चेक करना है कि कॉन्टिन्यूटी ठीक से आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये कौन सा चेकिंग है, ये आपका जो केबल है जो आपका मोटर से आ रहा है, मोटर टर्मिनल में चेक करिएगा तो इसमें देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ रहता है KLM। इसको देख के ही आपको समझ जाना है कि यह हमारा स्लिवरिंग मोटर का रोटर का केबल है, रोटर से आ रहा है। क्योंकि जो आपका स्लिवरिंग मोटर रहता है इसमें आपका 2 गो वाइंडिंग होता है, स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग। तो ये जो आपका फॉल्ट है, ये आपका स्टेटर वाइंडिंग में कुछ भी फॉल्ट नहीं है। मतलब ये जो मोटर आवाज़ करता है, मोटर साउंड करता है, बिल्कुल भी लोड नहीं लेता है। इस टाइप का जितना सारा फॉल्ट है ये आपका सारा फॉल्ट आ जाता है स्लिवरिंग मोटर का रोटर के ऊपर। लेकिन कौन सा टाइम में किस तरह से चेक करना है ये चीज़ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। स्टेप बाय स्टेप जब आप चेक कीजिएगा तो एक एक फॉल्ट को आप आराम से ठीक कर सकते हैं। तो जो आपका मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस बॉक्स को इस जगह में आपने चेक कर लिया, ठीक है। अभी चेक करने के बाद रेजिस्टेंस बॉक्स में आपको कुछ भी फॉल्ट नहीं मिला, तो इसके बाद आप क्या कीजिएगा, जो आपका मोटर का केबल है उसको आपको DEF में लगा देना है। लगाने के बाद जो आपका मोटर टर्मिनल में केबल आया है, जो आपका KLM के साथ कनेक्शन हुआ है, जो DEF से केबल आ रहा है, तो आपको मोटर टर्मिनल से केबल को खोल देना है। खोलने के बाद केबल में आपको क्या देखना है, वही सेम टू सेम कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। उस टाइम जो आपका केबल है जो आपका मोटर टर्मिनल में लगा हुआ था, तो किस में लगा हुआ था, किस तरह से चेक करते हैं, K और L में, और L और M में, और M और K में। तो ये हो गया दोस्तों जो आपका मोटर टर्मिनल में, ये जो रोटर है, रोटर से आपका किस में आ रहा है, मोटर टर्मिनल में आ रहा है। और आपने जो केबल चेक कर रहे हैं वो DEF रेजिस्टेंस बॉक्स से आ रहा है। तो जब आप रेजिस्टेंस बॉक्स से केबल को चेक करिएगा उस टाइम इस टाइप से चेक होगा, और जब आप मोटर टर्मिनल से चेक कीजिएगा तो इस टाइप से चेक करना है। जब आप स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिएगा तो आपको जरूर 100% है फॉल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अभी फॉल्ट क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने जब रेजिस्टेंस बॉक्स को चेक कर लिए, पावर का कॉन्टैक्टर चेक कर लिए, रेजिस्टेंस का कॉन्टैक्टर चेक कर लिए, चेक करने के बाद जो आपका ये स्लिवरिंग मोटर है, मतलब ये जो आपका स्लिवरिंग मोटर है इसी में आपका फॉल्ट है। इसमें क्या होता है देखिएगा, जो अभी नया क्रेन आ रहा है 15 बाय 10 टन का इलाइट का, इसमें आपका कौन सा कंपनी का मोटर दिया है, एल्स्टम कंपनी का मोटर दिया है। इसमें आपको क्या फॉल्ट देखने के लिए मिल रहा है ना, ये जो आपका रोटर है, रोटर से जो 3 गो केबल आ रहा है, किस में आ रहा है ना, ये स्लिवरिंग में आके कनेक्ट हो रहा है।
तो स्लिप रिंग के पास से जो तीनों नट बोल्ट लगा हुआ है लॉक्स करके, ये जो आपका रोटर से 3 गो केबल आ रहा है और स्लिप रिंग के साथ टाइट कर रहा है। टाइट के जगह में क्या हो रहा है, इस जगह से आपका केबल कट जा रहा है। और इस फॉल्ट को ठीक करने के लिए जब तक आप स्लिप रिंग मोटर को खोल के नहीं देखिएगा तब तक आप इस फॉल्ट को ठीक नहीं कर सकते। इसलिए जब आप इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन में जाइएगा तो जाकर आप सीटी को चला के जब देखिएगा तो मोटर के पास से क्या होगा, बिल्कुल भी कुछ आवाज़ नहीं आएगा। इससे पहले जो मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाया हूँ, कोई 25 टन क्रेन का, कोई 60 टन क्रेन का, जब आपका क्रेन बड़ा हो जाता है, जो मोटर आपका बड़ा हो जाता है, उस टाइम बहुत आसान तरीके से पता चल जाता है। लेकिन जो ये 10 बाई 10 टन का क्रेन है, 15 बाई 10 टन का क्रेन है, इसमें क्या होता है, जो आपका स्लिप रिंग मोटर है, यहाँ से एगो केबल जो आपका कट जाता है, या इसको हम लोग लीड भी बोलते हैं, अगर कट गया इसके बाद भी मोटर आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। मोटर के पास आप जाके देखिएगा तो हल्का सा आवाज़ आता है, लेकिन प्लांट में क्या होता है, इतना ज़्यादा साउंड रहता है, ये मोटर का साउंड हम लोग को पता नहीं चलता है। यही अगर बहुत बड़ा मोटर हो जाता, जैसे आपका 90 किलोवाट का मोटर हो जाता, तो तुरंत आपको समझ में आ जाता। लेकिन सिटी में क्या होता है, ज़्यादातर देखिएगा 4.6 किलोवाट का मोटर रहता है, कोई कोई और छोटा क्रेन होगा तो 2.2 किलोवाट का मोटर रहता है। जब आपका मोटर छोटा रहेगा उसी टाइम फॉल्ट पकड़ने में टाइम लगेगा। अभी ये जो रोटर से 3 गो लीड आ रहा था या केबल आ रहा था, जो आपको समझ में आए एकदम बिंदास होकर समझ जाना है कि रोटर से ही जो 3 गो हमारा लीड आ रहा है, जो आपका स्लिप रिंग में आके कनेक्ट हो रहा है, ये मोटर के अंदर में जो आपका नट बोल्ट देके इस जगह में टाइट किया हुआ रहता है स्लिप रिंग के साथ, इसी के पास में ही हमारा कट गया है। अब क्या हो रहा है, मोटर में तो कुछ भी साउंड आ नहीं रहा है। जो क्रेन ड्राइवर क्रेन को चला रहा है वो एक ही बात आपको बोल रहा है कि सिटी बिल्कुल भी लोड नहीं ले रहा है। तो जब तक आप स्लिप रिंग मोटर को अच्छा से चेक नहीं कीजिएगा, इस फॉल्ट को आप ठीक नहीं कर सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में मेरा जितना सारा फ्रेंड है हमको यही आंसर देता है, क्या हमने सारा चीज़ चेक कर लिया, चेक करने के बाद कुछ भी फॉल्ट नहीं मिला, तब भी आपका सिटी लोड नहीं ले रहा है। जब हम स्टेप बाय स्टेप मैसेज कर करके चेक करवाता हूँ, तब बोलता है कि जो रोटर से आपका आ रहा था 3 गो लीड, इसमें से 1 लीड आपका कट गया था। इसके वजह से क्या हो रहा था, मोटर तो बिल्कुल भी कुछ साउंड नहीं कर रहा था, लेकिन सिटी लोड नहीं ले रहा था। जैसे ही फर्नेस के पास लेके जा रहे थे, जो आपका स्लग रहता है इसको हटाने के लिए या ठोकर मार के हटाने जा रहा था, उसी टाइम क्या होता था, सिटी लोड नहीं लेता था। मतलब जो आपका सिटी क्रेन में चल रहा है ये बीचों बीच है, जैसे ही सिटी को चालू करेगा ना आपका इस डायरेक्शन में जाएगा ना इधर जाएगा, बीचों बीच रुका रहेगा। और जब आप पैनल में जाके चेक कीजिएगा तो आपका ये तीनों रेजिस्टेंस कॉन्ट्रैक्टर भी लगा हुआ है, पावर कॉन्ट्रैक्टर भी लगा हुआ है, लेकिन मोटर क्या हो रहा है, मोटर आपका घूम नहीं रहा, एक जगह में मोटर रुक जाता है, मतलब रुका हुआ रहता है। प्रैक्टिकल में हम लोग को ये देखने के लिए मिलता है। अब क्या होगा, ज़्यादा देर हो जाएगा तो इसके वजह से जो आपका थर्मल ओवरलोड रिले है या MPCB लगा हुआ है वो ट्रिप हो जाता है। अगर क्रेन में जाने के बाद बार बार आपका सिटी का थर्मल ओवरलोड रिले ट्रिप हो रहा है या कोई एक MPCB लगा हुआ है, ये आपका बार बार ट्रिप हो रहा है, तो उस टाइम भी आपको यही चेक करना है। और एक फॉल्ट क्या देखने के लिए मिलता है, हमने आपको रोटर का जो लीड आ रहा है इसमें मैं बोल रहा हूँ कट गया है, ये कोई जरूरी नहीं कि इसी जगह में कटेगा, इस जगह से भी कट सकता है। किस लिए, ये हमारा रोटर से आ रहा है, आने के बाद किस में कनेक्ट होगा ना, स्लिप रिंग में कनेक्ट होगा। स्लिप रिंग में कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर और 3 गो लीड लगेगा, लीड लगने के बाद किस में आएगा, ये ही जो आएगा ये मोटर टर्मिनल में आएगा। एक तो आपको इस जगह में कटा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा, नहीं तो इस जगह में कटा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। अभी जब आपका क्रेन ड्राइवर आपको कभी भी बोलेगा कि सिटी बिल्कुल भी लोड नहीं ले रहा है, हमने जिस तरह से आपको बताया स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिएगा। अगर फॉल्ट ठीक नहीं होगा तो आप हमसे व्हाट्सएप में बात कीजिएगा। और एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है,
ये जो आपका सिल्वरिंग मोटर है इसमें आपका कभी कभी रोटर शॉर्ट हो जाता है, और रोटर शॉर्ट होने के बाद क्या क्या होता है इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाया है। और अभी हमने जो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए हैं, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, एक एक फॉल्ट के बारे में जितना सारा स्टूडेंट है सबको 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन का फॉल्ट के बारे में बताते हैं। और कॉपी और पेन रहता है, एक एक फॉल्ट अच्छा से नोट कर लेता है। नोट करने के बाद जब प्रैक्टिकल में काम करता है तो कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। आप भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइनिंग करना होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर में आपको मैसेज करना है, मैं आपको ऑनलाइन क्लास में ज्वाइनिंग करूंगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।